पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया की इमिनेंट स्ट्राइक्स का सबको इंतजार है, बट उससे पहले पूरी दुनिया को इंडियन गवर्नमेंट अपने सपोर्ट में लाने की कोशिश कर रही है। और इन कंट्रीज के लिस्ट में 3 ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान हुआ करती थी, बट इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी से पिछले कुछ सालों में इन्हें अपने फेवर में किया है और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बड़ी अचीवमेंट है। पहली कंट्री है सऊदी अरेबिया। एक टाइम पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के मदरसाज में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की फंडिंग करता था, बट आज की डेट में सऊदी अरेबिया इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा है और ये एकदम से नहीं हुआ है। 2010 में साइन हुआ इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और 2012 में लश्कर तैयबा टेररिस्ट अबू जुंदल जो कि 26/11 अटैक्स का को कॉन्स्पिरेटर भी था, उसे सऊदी अरेबिया ने इंडिया को हैंडओवर किया। पहलगाम अटैक के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी जी के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट देके इस टेरर अटैक को क्रिटिसाइज किया। तो ऑब्वियसली अब सऊदी अरेबिया जो कि इस्लामिक वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है, वो इंडिया के इंटरेस्ट के साथ खड़ी है। दूसरी कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 1990s में इंडिया की रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद भी दाऊद इब्राहिम के एक्स्ट्राडिशन के लिए मना कर दिया यूएई ने। 1999 में जब IC 814 हाईजैक होने के बाद यूएई में लैंड हुआ तो यूएई गवर्नमेंट ने मिलिटरीली इंटरवीन करने से मना कर दिया, बट आज की डेट में पासा बिल्कुल पलट गया है। 2017 में साइन हुआ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट और 2022 में साइन हुआ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिससे आज की डेट में इंडिया और यूएई इकोनॉमिकली इतना ज्यादा एंगेज हो गए हैं कि पाकिस्तान की टेरर पॉलिटिक्स से यूएई पूरी तरह साइड हो गया है। और तीसरी और सबसे चैलेंजिंग कंट्री है अफगानिस्तान, जिसकी कमान तालिबान के हाथ में है। अब भले ही इंडिया ने अब तक तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पॉइंट पर्सन फॉर अफगानिस्तान ने काबुल विजिट किया और मुलाकात की तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुताकी से, जिसने कंडेम किया पहलगाम अटैक को। अब ऑब्वियसली तालिबान इतना वोलेटाइल है कि उनकी बात पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पास्ट में तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडियन इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान पे अटैक किया, बट वो टाइम दूसरा था दोस्तों। उस टाइम पे तालिबान पावर के लिए स्ट्रगल कर रहा था और आज तालिबान अफगानिस्तान में अपनी पावर कंसोलिडेट कर चुका है और अपने लोगों को एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव येट स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहता है, जिसके लिए उन्हें इंडिया से ज्यादा हेल्प शायद ही कोई करेगा। पाकिस्तान से तो उन्हें बस गोला बारूद असले के अलावा कुछ मिलना नहीं है, तो इंडिया से दोस्ती ज्यादा फायदे का सौदा है, ये तालिबान भी जानता है। तो इन 3 कंट्रीज का इंडिया को सपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द है। आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।